कल रात मैंने जो है Hyundai की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके i20 की टेस्ट ड्राइव बुक करी एंड जो मैंने अपने कमेंट्स डाले थे वो डाला था कि मेरे को एस्टा वेरिएंट चाहिए तो एंड सबसे मेन बात मुझे मैनुअल वेरिएंट चाहिए तो मेरे को उसकी टेस्ट ड्राइव चाहिए। रात में मेरे पे बहुत सारे मैसेज वगैरह आए एंड सुबह उठते ही 9 बजे जो है मेरे को Hyundai की तरफ से कॉल आया कि सर आपकी इंक्वायरी आई है एंड हम आपको गाड़ी भेज रहे हैं। तो मैंने कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कौन कौन से वेरिएंट्स के आप देख रहे हैं, क्या इंटरेस्टेड है। थोड़ा सा वो लोग इस पे जोर दे रहे थे कि यार शोरूम पे आके विजिट कर लो, बट मैंने बोला शोरूम मेरे घर से बहुत दूर है, तो वो एक बार में मान गए। उन्होंने मेरी बात रखी एंड 1 घंटे के अंदर मेरे घर के बिल्कुल डोर स्टेप पर गाड़ी आ गई। बट पॉइंट क्या था, मैंने बोला था कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा वेरिएंट दो, बट उन्होंने कोई वजह से मैग्ना वेरिएंट भेजा। चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, चलता है। तो आज इस वीडियो में जो है मैं आपको पूरा इन डेप्थ बताने वाला हूं। अगर आप लोग मैग्ना वेरिएंट परचेस करने वाले हो i20 का, तो मेरे क्या ओपिनियन है, क्योंकि मैं पर्सनली जो है i20 चला रहा हूँ, लगभग 10 साल से i20 ओन करता हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता पाऊंगा कि क्या i20 वर्दी आपके लिए हैचबैक है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं i20 मैग्ना के फीचर्स के बारे में, तो ये मोस्ट लोडेड बेस वेरिएंट बन जाता है। अगर आप एक बेस वेरिएंट को अगर अपने दिमाग में सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि भाई मेरे को बेस वेरिएंट लेके उसमें म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर्स एंड साथ साथ 2-3 चीज़ें जो और होती हैं वो मुझे लगवानी पड़ेगी। बट दोस्तों जो मैग्ना वेरिएंट निकल कर आता है i20 वाला, उसमें आपको पूरा इनबिल्ट Hyundai की तरफ से आने वाला जो स्टीरियो सिस्टम है वो मिलता है, डबल डिन स्टीरियो। साथ ही साथ उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, बहुत बढ़िया बात है। एंड साथ में 4 स्पीकर्स मिलते हैं। एंड सही में दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो जो 4 स्पीकर्स की जो आवाज़ है ना, वो अच्छे कंपनी के स्पीकर्स को फील कर देगी। बहुत सही आवाज़ है एंड उसकी जो बेस है वो भी बहुत तगड़ी है। यही चीज़ खत्म नहीं होती। आप एक बेस वेरिएंट में आप सभी को पता है कि जो स्टीयरिंग होता है वो केवल आपको टिल्ट मिलता है, बट आपको मैग्ना में बेस वेरिएंट से आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाएगा। वही बात करूँ DRL की, तो आपको DRL जो है, जो मेन हेडलैम्प यूनिट है उसमें नहीं मिलती, बट जो फॉग लैम्प है वहाँ में DRL देखने को मिलती है। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। आपको कॉस्ट कटिंग नहीं है, भले वो हेलोजन है बट आपको मिलती ज़रूर है। वहीं बात करूं मैं अंदर की साइड, तो आपको पीछे वाली सीट्स के लिए रेयर एसी वेंट्स भी देखने को मिलते हैं विद चार्जिंग सॉकेट। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि Hyundai कॉस्ट कटिंग नहीं कर रही है, बेस वेरिएंट से आपको सब कुछ दे रही है। एंड अब सबसे मेन चीज़, आप सभी को पता है कि बेस वेरिएंट की जो चाबी होती है वो नॉर्मल की होती है, जो ऐसे चाबी लगाओ अपने डोर हैंडल में एंड खुल जाती है। बट आपको Hyundai इसमें बहुत बड़ा चीज़ दे रहा है कि जो फ्लिप की आती है, जिसमें बटन्स होते हैं, एक की वो प्रोवाइड कर रहा है एंड दूसरे की नॉर्मल दे रहा है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि आपको बेस वेरिएंट में जो इनकी अच्छी महंगी वाली की होती है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो कहीं से भी जो मैग्ना वेरिएंट है वो बिल्कुल भी बेस वेरिएंट नहीं लगता है। अब ये तो सारी बात हो गई फीचर्स वगैरह की, एंड अब बात कर लेते हैं हम व्हील साइज की। तो आपको बेस वेरिएंट से ही जो है व्हील साइज 15 इंच का देखने को मिलेगा। एंड उसमें जो व्हील कवर्स लगे हैं वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई भी अलॉय व्हील्स है, बट उनकी जो व्हील कैप है वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। एंड उनकी जो डिज़ाइन है वो जो इनकी हायर मॉडल में जो अलॉय व्हील्स आते हैं उनसे रिजेंबल करती है। अगर आप बात करूँ स्पेयर व्हील की, तो स्पेयर व्हील जो है आपको 40 इंच का देखने को मिलता है i20 में। बेस वेरिएंट में ये लोग यही कर रहे हैं कि 15 इंच का गाड़ी में लगा के दे रहे हैं एंड एक डाउन करके आपको स्पेयर व्हील दे रहे हैं। सेकेंड बात करते हैं इसके ड्राइवेबिलिटी की एंड कैसा सीटिंग कंफर्ट है। लास्ट में बात करेंगे क्या आपको i20 का बेस वेरिएंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों लगभग मैं 10-12 साल से i20 चला रहा हूँ, तो पर्सनली जैसी मैं गाड़ी में बैठा, मुझे सबसे पहले जो फील हुआ कि जो थाई सपोर्ट है एंड जो लंब सपोर्ट है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया ड्राइवर सीट का। बैठते ही इतना अच्छा फील हो रहा था कि जो मेरा पूरा थाई है, मैं 5'7" हूँ एंड मेरा जो थाई सपोर्ट था वो बहुत बेहतरीन हो चुका है। तो अगर आप एक पुरानी i20 को चलाओगे एंड आप इस वाली को चलाओगे तो आपको फील होगा कि मैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पे। एंड अगर अब यही सेम बात करूँ मैं कंफर्ट की बैक सीट पे जाके, तो बैक सीट में इन्होंने क्या करा है कि एक पीछे आपको एक और ऑप्शन दिया कि आप उसको थोड़ा सा और उसकी इंक्लाइन को कम ज़्यादा कर सकते हो पीछे वाली सीट को। तो अगर आपको थोड़ी सी सीट स्टैंडिंग पोजीशन में रखनी है तो वैसा भी रख सकते हो, थोड़ा सा आपको स्लांटिंग रखनी है तो आप ये भी रख सकते हो। एंड सेम अप्लाई होता है थाई सपोर्ट का कि पीछे वाली सीट्स पे बहुत कंफर्ट है एंड उसका जो इंक्लाइन एंगल है, अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड सबसे मेजरली बात कि पीछे के साइड इतना ज़्यादा कंफर्ट है कि अगर 3 लोग भी बैठ के जाएं अच्छे खासे बहुत आराम से जा सकते हैं लॉन्ग राइड्स पे, क्योंकि पीछे का कंफर्ट तो मैं खुद भी i20 चला रहा हूँ, मुझे पता है कंफर्ट बहुत अच्छा है। एंड नई वाली में तो और स्पेस बढ़ा दिया गया है, लेग रूम वगैरह काफ़ी इंप्रूव कर दिया गया है। तो इस मामले में गाड़ी में आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि स्पेस की कमी है, ये इसकी तो गारंटी है।
अब बात करते हैं दोस्तों राइड क्वालिटी की। तो क्योंकि मैं 1.2 लीटर इतने सालों से चला रहा हूं, तो वहां पे मुझे फील हुआ कि हाँ बस गाड़ी का एक्सटीरियर इंटीरियर बदल गया, बट जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है मेरा वही है। नो डाउट Hyundai का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, बहुत स्मूथ गियर से, क्लच भी बहुत अच्छा था। एंड बट वही बात है ना, क्योंकि मैं इतने साल से वही सेम 82 PS की पावर चला रहा हूं, तो मुझे कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने कोई नई गाड़ी चला रहा था। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बिल्कुल एग्जैक्ट वही था जो पहले i20 में रहता था, वही सेम पावर, वही स्पीड्स पे गियर चेंज होना, कोई भी ऐसा नहीं होता था, ऐसा कोई फर्क नहीं आ रहा था कि भाई इतने साल में कुछ भी इंजन में थोड़ी पावर बढ़ाई गई हो, थोड़ा टॉर्क बढ़ाया गया हो, सब कुछ सेम था। हाँ ये है कि सालों से जो क्लच और जो गियर में थोड़े से आपको हिकअप्स आते थे, वो थोड़े से बेटर लग रहा था कि क्लच का जो रिस्पॉन्स था वो एकदम से जो वापस आता है वो काफ़ी स्मूथ है। एक तो नई गाड़ी थी वो भी हो सकता है, एंड सेकेंडली जो गियर्स का जो शिफ्ट है वो भी बहुत स्मूथ था। आपको पूरा हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फिंगर्स का थ्रो करें एंड गियर बहुत आसानी से मूव हो रहे थे। बात करते हैं सस्पेंशन की एंड ग्राउंड क्लियरेंस की। तो सबसे पहली बात, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है आज के टाइम में, क्योंकि एसयूवी का जमाना बहुत ज्यादा है, तो मैं एक चीज बताऊं कि 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है एंड 15 इंच व्हील्स में जो जितनी भी जगह मैंने इस गाड़ी को टेस्ट करा बहुत आसानी से निकल गई। तो जो इसका अप्रोच एंगल है, डिपार्चर एंगल है, पहले से तो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। बट मैं एक चीज तो ये कहूंगा कि अगर बहुत ही ज्यादा खराब रोड होगी एंड आप इससे कुछ ऑफ रोडिंग करने का सोच रहे हैं तो चांसेस हैं कि लग जाए, बट पहले से अप्रोच एंगल बहुत अच्छे हो गए हैं। एंड जो मेरी i20 मेरे पास 2010 मॉडल है, वो जहां जहां लग रहा था वहां तो ये नहीं लगी। तो इस मामले में तो खुश हूं कि अगर मैं इस वाली i20 को लेना चाहूं जो अभी करंटली आ रही है, तो मेरा जो मेन इशू था ग्राउंड क्लियरेंस का वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो रहा है। अब दोस्तों बात करें इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ साइड पे, अगर आप कोई भी स्पीड ब्रेकर से निकालते हो तो आपको जो जर्क है वो अंदर फील होता है। वहीं अगर बहुत ज्यादा कोई बड़ा पॉट होल है उस पे से आप गाड़ी निकालो तो वहां से स्मूथली निकल रहे थे। तो ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप बहुत खराब रोड पे चल रहे हो तो आपको केबिन के अंदर जर्क नहीं फील होगा, बट हाँ एकदम से स्पीड ब्रेकर से कुदा दो तो हाँ उस केस में जर्क फील हो रहा है। तो दोस्तों ये था मेरा पर्सनल पूरा ओपिनियन i20 को लेकर। अब सवाल ये आता है कि i20 परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अब अगर आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे थे बेस वेरिएंट जो हेडेक फ्री हो, आपको कोई भी हेडेक ना लेना हो, तो उस केस में तो आपको i20 बढ़िया लगेगी, क्योंकि आपको बाहर से कुछ भी काम कराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फिटेड आता है, बढ़िया आता है। बट अगर वही बात करूं मैं प्राइस की, तो 7,45,000 रुपीज इसका बेस प्राइस है, एक शोरूम प्राइस है। वही बात करूं बलिनो की तो 6,60,000 रुपये में एक शोरूम प्राइस आता है। भले उसमें चीजें कम लग कर आती हैं, आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, बट अगर आप कितना भी पैसा खर्च कर दो बलिनो में, 40-50 हज़ार भी लगा दोगे तो भी उसका जब बेस वेरिएंट आप इसके सामने रखोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। तो अगर आप उस टाइप के बंदे हो जिसको कंपनी से ही काम चाहिए, कोई भी हाथ नहीं लगाना है, तो आपके लिए i20 मैग्ना वेरिएंट बनाए। बट अगर आप लोग ऐसे हो कि आपको प्राइस कम रखना है, थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, ऑल्दो बिल्ड क्वालिटी सेम है बट थोड़ी सी i20 की फिट फिनिश एंड एक्सटीरियर इंटीरियर की क्वालिटी डेफिनेटली बहुत अपार्टमेंट लगती है एंड बहुत ज़्यादा न्यूली डिजाइन भी लगती है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा ओपिनियन था आप सभी के लिए i20 मैग्ना मॉडल से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो और चाहिए तो आप डेफिनेटली लाइक कमेंट कर सकते हैं, तो फ्यूचर में आपके लिए स्पोर्ट्स वेरिएंट या एक्स्ट्रा वेरिएंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आ जाएंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग एंड सब्सक्राइब टू ऑल अबाउट कार्स चैनल।